नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और वक्त हो गया है हमारे खास शो खबर असरदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज सबसे पहले बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की, जिसको लेकर हंगामे के आसार अभी से दिख रहे हैं। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदल दी गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऑल पार्टी मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें सत्ता पक्ष ने विपक्ष से हंगामा नहीं करने की अपील की। यही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदल दी गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। लोकसभा में डीएमके के सभी 22 सदस्यों की जगह बदल दी गई है। मोदी सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वंदे मातरम बिल के साथ और भी कई बिल मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मॉनसून सत्र है, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं। इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें। और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे। सरकार के जो बिल्स हैं उसमें हमारी सकारात्मक भागीदारी रहेगी और समर्थन रहेगा, और वही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी प्रकाशित करे और जवाब दे। आजादी के आंदोलन का सबसे बुलंद नारा वंदे मातरम अब संसद की सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है राष्ट्रगीत का सम्मान सब करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। जनगणमन देश प्रेम और देश के साथ कहता ही अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए वो काफी है, लेकिन ये जनगण वंदे मातरम लाया है इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों की फेथ से टकराता है। और जाहिर है कि हम आर्टिकल 25 के तहत में हमको अपने फेथ पर चलने की, अमल करने की आज़ादी हासिल है, तो जाहिर बात है कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे यहाँ पे कि इवन जनगणमन भी अगर आपके फेथ से टकराता है और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप एहतराम में खड़े तो रहें लेकिन पढ़े नहीं। वंदे मातरम तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सम्मान नहीं कर रहा वंदे मातरम का भाई। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप खामोश होकर भी सम्मान कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते, कुछ भी सम्मान कह सकते हैं, सम्मान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद 98 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सम्मान खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। तो क्या मंशा मांगते हैं? कुछ भी मंशा नहीं है, सेंसेशन क्रिएट करना है, इसके अलावा कोई नहीं। छात्र भाड़ में जाएं, आंदोलन कर रहे हैं तो भाड़ में जाएं, कोई मरता है तो मर जाए, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा। आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके कई एमपी, एमएलए, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा, आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मतलब इनको हिडमा में तो हीरो दिखाई देता है, इनको नक्सली में शहीद नजर आता है,
इनको अफजल गुरु याकूब बेचारा नजर आता है, परंतु इनको भारत माता और वंदे मातरम से बड़ी समस्या है। वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र सम्मान का विषय बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का कोशिश कह रहा है। अब सबकी निगाहें संसद के मॉनसून सत्र पर होंगी, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी भारी हो रही है। सीएम योगी ने संभल में कहा कि एक तुर्क ने यहां के लोगों को अपमानित करने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि अब यहां तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। ओवैसी ने इस पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि अब बाबा का ए मतलब अयोध्या प्लान नहीं बल्कि एम यानी मुस्लिम प्लान चलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सवाल पूछा कि भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हो गई। इस पर कोई जवाब मिलेगा? यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी में सियासी माहौल गर्मा रहा है और सीएम योगी ने संभल में कहा कि एक तुर्क ने यहां के लोगों को अपमानित करने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि अब यहां तुर्की तुर्कई नहीं चलेगी। अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। सीएम योगी ने कहा कि जो भी अभी खुद को बाबर की संतान समझता है, खुद को बदल ले। उसे भारत की आस्था, संस्कृति और संविधान का सम्मान करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है, तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत, नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी और भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, यह अगर किसी ने करने का दुस्साहस किया तो डबल इंजन की सरकार इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। सीएम योगी के बयान पर सियासी घमासान तेज है। सहारनपुर में ओवैसी ने पलटवार कर कहा कि अब बाबा का ए मतलब अयोध्या प्लान नहीं बल्कि एम यानी मुस्लिम प्लान चलेगा। सीतापुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सवाल पूछा कि भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हुई। इस पर कोई जवाब मिलेगा? एसपी प्रवक्ता ने कहा कि सीएम जैसे संवैधानिक पद के लिए ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने अब क्या किया? प्लान एम निकाला, प्लान मुस्लिम। बाबा जब ए नहीं चला तो एम कहां चलेगा? मगर बाबा अब चलेगा एम चलेगा। मैं योगी जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान राम के चढ़ावा चोरी को कैसे ख़त्म कर पाएंगे। चाहे संभल में जाके कुछ बोल दीजिए, चाहे आप गाजियाबाद में कुछ बोल दीजिए, पूरे प्रदेश में घूम घूम के केवल हिंदू मुसलमान। भगवान राम के दरबार में आपने चढ़ावा चोरी होने दिया। चंपत राय बंसल को जेल कब भेजेंगे? अनिल मिश्रा को जेल कब भेजेंगे? गोविंद देवगिरी को कब जेल भेजेंगे? गोपाल राव को जेल कब भेजेंगे? इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर केवल विपक्ष पर चलेगा, कांग्रेस पर चलेगा। और उल्टी सीधी बात बंद करिए, कार्रवाई करिए। ये प्रदेश की जनता चाहती है, हम लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री की ऐसी बोली भाषा होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी हर चीज में जो है हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। सरकार और विपक्ष की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच हिंदुत्व का मुद्दा सेंटर में है। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।